Welcome, my mathematicians. Welcome to today's session. How are you, my बच्चों? क्या हाल है मेरे बच्चों का? कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया है कि नहीं? सब बढ़िया. I know, you guys are missing me. I know कि I am not coming live these days. मैं अपने बच्चों से मिल नहीं पा रही हूँ. But guys, trust me, I am reading each and every comments of you guys. अगर आपको किसी भी सेशन में कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना. I am there, I am listening to you guys, and very soon I'll come back live also. Due to some reasons, I am not coming live these days, I know, but पढ़ाई तो चलती रहनी चाहिए, है ना. सो स्टडीज विल गो ऑन, हमारी पढ़ाई चलती रहेगी और हम सीखते रहेंगे, साथ में मस्ती भी करते रहेंगे. Okay, so welcome my math magicians, welcome, and all the new subscribers, all the new बच्चा लोग, most welcome to today's session. How are you guys? What's up? क्या चल रहा है? जरूर से बताना कमेंट करके कि कौन कौन बच्चों ने न्यू ज्वाइन किया है मैथ मैजिशियंस को. आई होप यू गाइज आर liking all the videos. If you guys are liking, do subscribe to the channel so that you get the notifications every time we upload a video and we come live. Okay, so thank you for joining today's session. Let's begin our session and let's see what is the ज्ञान ऑफ द डे. आज हम क्या सीखने वाले हैं. तो बच्चों, कल मैंने आप लोगों से क्या पूछा था, कल का होमवर्क क्या था, सबने आंसर बताया मुझे. आई नो ऑल माय बच्चा लोग हैव सॉल्व्ड द एग्जांपल्स एंड हैव कम टू अ रिजल्ट. सो क्या था मेरा कल का क्वेश्चन? मेरा कल का क्वेश्चन था अबाउट द क्लोजर ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन. सो आज हम सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन और डिविजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं. ठीक है. एंड सेकेंड टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, आज सेकेंड प्रॉपर्टी भी पढ़ाई करेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा लोग, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज 6 minus 2 equals to 4? व्हाट इज दिस 4? इज दिस 4 अ होल नंबर और इट इज नॉट अ होल नंबर? क्या है ये? इज इट अ होल नंबर or it is not a whole number? It is a whole number, right? So 4 is a whole number. Now 7 minus 8 is what? 7 minus 8, ऐसा तो कुछ हमने सीखा ही नहीं कि बड़ा नंबर अगर सेकेंड नंबर बड़ा होगा तो आंसर क्या होगा. 7 minus 8 is nothing but -1. And in short, if I want to say 7 minus 8 is not a whole number because it will be -1 and -1 is not a whole number. Similarly, what is 5 minus 4? 5 minus 4 is 1 and 1 is a whole number. And what is 3 minus 9? 3 minus 9 is -6, but -6 is not a whole number, right? So हमने क्या ऑब्जर्व किया? ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछे? इसलिए पूछे ताकि यू गाइज ऑब्जर्व कि कभी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो होल नंबर मिल रहा है, कभी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो होल नंबर नहीं मिल रहा, कुछ और ही मिल रहा है. -1 तो नहीं होता होल नंबर, -6 भी नहीं होता होल नंबर. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? समझ में आ रहा है दैट मीन्स व्हाट? चलो उससे पहले हम देखते हैं डिवीजन करके. 8 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2. 2 होता है होल नंबर, सही है. बट 5 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.71 समथिंग, पर 0.71 तो नहीं है होल नंबर. सिमिलरली 12 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4, होल नंबर है. बट अगर 6 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1.2, फिर से होल नंबर नहीं है. इसका मतलब क्या? ऑल ऑफ यू गाइज हैव नाउ अंडरस्टूड कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ. मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि जब हमने कभी डिवाइड किया तो होल नंबर मिला, कभी डिवाइड किया तो नहीं मिला. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एनी टू होल नंबर्स a and b, a minus b is not following the closure property. मतलब whole numbers are not closed under subtraction, है ना. क्योंकि कभी होल नंबर मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है. क्लोजर का मतलब मैंने क्या बताया था कि रूम के अंदर कोई आ नहीं सकता. होल नंबर है तो होल नंबर ही रहेंगे. इंटीजर नहीं आ सकता, फ्रैक्शन नहीं आ सकता, रैशनल नंबर नहीं आ सकता, राइट. सो दे आर क्लोज्ड, सो वी कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, राइट. बट जो सब्ट्रैक्शन है एंड जो डिविजन है दे आर नॉट फॉलोइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी बिकॉज होल नंबर्स के अलावा भी हमें दूसरे नंबर्स रिजल्ट में मिल रहे हैं. जैसे कि जब हमने a को b से डिवाइड किया तो वी आर नॉट गेटिंग, वी मे और मे नॉट गेट होल नंबर्स. दैट मीन्स व्हाट? होल नंबर्स आर
नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, चलो ये हो गया क्लोजर। तो क्लोजर में हमने क्या सीखा? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। दोनों के अंदर क्लोज्ड होता है क्योंकि कुछ भी कर लो होल नंबर ही मिलेगा। बट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ में आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी? सबको समझ में आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी? अगर समझ में आ गई तो क्विकली हिट द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोग कोई भी वीडियो को मिस ना कर जाओ, है ना? क्योंकि एक भी वीडियो मिस कर दिया तो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, राइट? सो ऑल माय बच्चा लोग क्विकली हिट द लाइक बटन, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई। मैं डेफिनेटली देखूंगी कि कितने लोगों ने लाइक किया था एंड कितने लोगों को समझ में आई। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? ओके, चलो। एंड बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, जो भी बच्चे आज पहली बार सेशन में आए हैं, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू गाइज। आई वांट टू टेल समथिंग टू यू गाइज एंड दैट इज वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पैक। अब ये पैक क्या है? वेदांतु ने सोचा कि मेरे बच्चे कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि मैं कौन सा पैक लूँ, कौन सा कितने महीने का लूँ, चैप्टर वाइज लूँ, क्लास वाइज लूँ, कैसा मतलब क्रैश कोर्स लूँ, क्या करूँ, है ना? तो वेदांतु ने सोचा चलो हम काम आसान कर देते हैं, हम ऐसा कुछ देते हैं बच्चों को जिसमें अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होंगी, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, इंडिया के बेस्ट टीचर्स होंगे, नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, असाइनमेंट्स होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माइक्रो कोर्सेज भी होंगे। अब ये माइक्रो कोर्सेज क्या है? चैप्टर वाइज सेशन। जब आपका मन करे कि मुझे अलजेब्रा बहुत टफ लग रही है, चलो मैं सिर्फ अलजेब्रा परचेज कर लेता हूँ, अलजेब्रा ही पढ़ूंगा और हर तरीके से पढ़ूंगा, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, सारे नोट्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो आप माइक्रो कोर्स उसमें ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली कंप्लीट क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड होता है आपको इस प्रो सब्सक्रिप्शन पैक में। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनमें से कुछ भी चाहिए होगा, आपको एक ही पैक के पास जाना है, वो है वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पैक। आप अपना टाइम बाय करो, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सारी टेंशन हम पे डाल दो, हम आपके सारे काम आसान कर देंगे। सो इसके लिए करना क्या है? अपना ग्रेड सेलेक्ट करना, वेदांतु की साइट पे जाना, अपना ग्रेड सेलेक्ट करना, कौन से साल में आपको एग्जाम देना है वो सेलेक्ट करना एंड देन आपको ऐसा कोई पेज दिखाई देगा। इस पेज में आपको मनी टाइम पहले तो आप सेलेक्ट करोगे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, देन आपको वो वैल्यू बताएगा कि कितने, सपोज 4000 समथिंग का हो रहा है। देन आप क्या करना, आप सना खान मैम का कोड अप्लाई करना। एंड व्हाट इज दैट कोड? दैट कोड इज SKPRO। आप जैसे ये कोड अप्लाई करोगे, द अमाउंट विल क्विकली गिव यू अ डिस्काउंट एंड विल गेट रिड्यूस टू व्हाट? 2699 ओनली। तो सिर्फ 2699 पे यू कैन गेट अनलिमिटेड पढ़ाई फ्रॉम वेदांतु जस्ट फॉर यू। ओके गाइस, चलो, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव। अब आते हैं हम अपने अगले ज्ञान पे। तो अगला ज्ञान क्या था हमारा? हमारा अगला ज्ञान था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। नाउ व्हाट इज दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझने के लिए एग्जांपल समझाती हूँ पहले। ठीक है, नंबर लाइन देखा है सबने होल नंबर्स का? तो मैंने क्या किया, मुझे अगर 2 + 3 करना है, ठीक है, 2 + 3 करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, मैं खड़ी हूँ 2 पे, +3 करना है मतलब मैं 3 जंप लगाऊंगी। ठीक है, तो मैं कहाँ पे आ गई? मैं आ गई 5 पे, है ना? सिमिलरली अगर मुझे 3 + 2 करना है, 3 + 2 करना है, इसका मतलब क्या है, मैं 3 पे खड़ी हूँ, है ना? मैंने 2 जंप लगाया है क्योंकि +2 करना था, मैं आ गई यहाँ पे। अब मैं कहाँ पे आ गई? मैं आ गई 5 पे। इसका मतलब क्या हुआ? 2 + 3 क्या होता है? 5 एंड 3 + 2 क्या होता है? वो भी 5 होता है। That means what? In both the cases we are reaching 5 only. We are getting same number only. Now अब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, अब मैं कोई भी एग्जाम्पल लेती हूँ होल नंबर्स का। ठीक है, ओनली होल नंबर्स का। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। 5 + 8 किया, 13 आया। 8 + 5 किया तो भी 13 आया। सिमिलरली 12 + 3 किया, 15 आया। 3 + 12 किया तो भी 15 आया। इससे मुझे क्या पता चला कि मैं किसी भी 2 होल नंबर्स को अगर स्वैप कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 होल नंबर्स को ऐड कर रही हूँ
और उन नंबर्स को मैं स्वैप कर दे रही हूँ, 2 + 3 3 + 2 कर दे रही हूँ, तो भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो बच्चों यही होती है commutative property. That means you can add any two whole numbers in any order. So this property is known as the commutative property of एडिशन। मतलब किसी भी दो होल नंबर्स को लो, 0, 1, 1000, 5000, लाख, एनी नंबर, एनी टू होल नंबर्स, उनको आप ऐड करो और उनका ऑर्डर अगर स्वैप कर देते हो, a + b है तो उसको b + a कर देते हो, तो भी आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट करने का मतलब क्या होता है, स्वैप करना, चेंज कर देना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई। अब देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। अभी तो हमने एडिशन के लिए देखा ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि आपको एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी, तो आपने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, 6 रोज में अरेंज कर देता हूँ 8 चेयर्स को। तो आपने क्या किया, आपने 6 रोज बना दी, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज लगा दी और हर रो में आपने 8 चेयर लगाने की कोशिश की। बट जैसे आपने लगाने की कोशिश की, आपने देखा कि अरे ये चेयर्स तो मेरे रूम के बाहर चले जा रहे हैं, मतलब वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, है ना। और आपने क्या देखा कि पीछे की स्पेस तो इतनी सारी खाली पड़ी है, तो मेरा अरेंजमेंट गलत है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने नंबर ऑफ रोज बढ़ा देता हूँ और नंबर ऑफ चेयर कम कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, फिर आपने एक अरेंजमेंट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने रोज बढ़ा दिए और हर रो में 6 चेयर को लगा दिया। फिर आपने देखा हाँ अब सही अरेंजमेंट हुआ है, अब प्रॉपरली सारे चेयर्स रूम के अंदर इक्वली अरेंज हो गए। बट आपने नोटिस किया कि जब आप इस अरेंजमेंट को लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको कितने चेयर्स की जरूरत पड़ी। आपका टारगेट क्या था, मुझे लगाने थे 48 चेयर्स, है ना। तो अगर मैं इस अरेंजमेंट से लगाना चाह रही थी तो भी मुझे 48 चेयर्स ही लगाने थे, और मैंने अगर इस अरेंजमेंट से लगाया तो भी मुझे 48 चेयर ही लगाने मिले। That means what? That explains us again the commutative property of multiplication की 4 into 6 अगर 48 होता है, सॉरी 6 into 8 अगर 48 होता है, तो 8 into 6 भी 48 ही होगा। ओके, नेक्स्ट। So that means what? Multiply. Now suppose that you are multiplying two numbers 4 and 5. So you will observe 4 into 5 is equal to 5 into 4 is equal to what? 20. So you can multiply any two whole numbers in any order, right? So this is what is the commutative property of multiplication. Multiplication is following the commutative property for whole numbers. किसी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उनकी पोजीशन अगर स्वैप कर दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अगर शक है तो चेक कर लो, कोई भी एग्जांपल लेके, एनी एग्जांपल ऑफ होल नंबर्स ले लो और उनकी पोजीशन स्वैप करके देखो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर। विच इक्वेशन शोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, 1 2 3 या 4। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ which equation shows the commutative property of addition। 0 + 1 = 1, f + d = d + f, d + f = g, या फिर d + f d + f। which one? कर लिया सबने सॉल्व? I know everybody must have solved it correctly। The second one shows the commutative property of addition। अब commutative होने के लिए क्या करना है, पहले तो ऐड करना है, दूसरा क्या करना है, पोजीशन स्वैप कर देनी है। तो पहले क्या था, f और d था, फिर क्या हो गया, d और f हो गया, पोजीशन स्वैप हो गई। तो हमारा सही आंसर क्या है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। व्हाट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? बताओ, 1 2 3 या 4, कौन सा ऑप्शन बता रहा है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? फर्स्ट वन, second one, third one or fourth one? Which one? So the answer of this is again the second one is showing the commutative property of multiplication। कैसे? a into b is equals to what? b into a। यही तो होती है हमारी commutative property।
दो नंबर लो, उनके पोजीशन को स्वैप कर दो और आंसर सेम मिलना चाहिए, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो अब किसकी बारी आई, अब बारी आई डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की। सो गाइस नाउ यू गाइस टेल मी व्हाट अबाउट द कम्यूटेटिविटी ऑफ डिवीजन। क्या आपको लगता है डिवीजन विल फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? एग्जाम्पल लो, इमेजिन करो और बताओ कि विल इट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, will division follow the commutative property? What do you guys think? What do you guys think? चलो देखते हैं, will it follow? Now what is 6 divided by 3? 2. What is 3 divided by 6? 1 by 2. 1 by 2 is not a whole number. That means what? Equal नहीं आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 44 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 22. बट 2 डिवाइडेड बाई 44 क्या होता है? 1 बाय 22. 1 बाय 22 और 22 क्या इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। दैट मीन्स व्हाट? डिविजन इज नॉट फॉलोइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। आया समझ में? कोई भी एग्जांपल ले लो, 0 डिवाइडेड बाय 1 0 होता है, बट 1 डिवाइडेड बाय 0 कुछ नहीं होता, इट इज इंफिनिटी। तो वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स डिविजन विल नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ इज देयर एनीवन एल्स हु डजंट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? डू यू गाइस थिंक और कोई है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है? कौन है? आप हो, मैं हूं, कौन है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स फॉलो नहीं करते हैं? हु इज दैट? हु इज दैट? हु इज दैट? So that is nothing but, oh wait, that is subtraction. Subtraction does not follow the rule of commutativity. क्यों? क्योंकि 2 minus 5 क्या होता है? -3 और 5 minus 2 क्या होता है? 3. Both are not equal. तो अगर हमने पोजीशन स्वैप किया, हमें आंसर सेम नहीं मिला, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, राइट? What is 2 minus 5? -3, which is not equals to 5 minus 2, that is 3. So subtraction does not follow the commutative property. समझ में आया बच्चों? समझ में आया? तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ में आया तो। The commutative property of addition states that the order of numbers in an equation dash 1, 2, 3 or 4, आंसर बताओ, should go from least to greatest, doesn't change the result, should go from greatest to least, is always important. कौन सा आंसर होगा? Commutative property of addition states that the order of numbers in an equation is dash. Tell. Okay, चलो मैं बताती हूँ. What should be the answer? The answer will be doesn't change the result. Order of number इक्वेशन में हम कुछ भी रखें, इट विल नॉट चेंज द रिजल्ट, है ना? अब नेक्स्ट आंसर बताओ, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन? A, B, 1, 2, 3 or 4. Which one is the example of commutative property of multiplication? Ignore this. Okay, which one is the एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन? कर लिया सबने? सॉल्व कर लिया? बताओ मैं आंसर। सो द आंसर इज द फोर्थ वन। कम्यूटेटिव में क्या करना है? दो नंबर लेना है, उनकी पोजीशन को स्वैप कर देना है मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके। सो 3 into 4 is equal to what? Is equal to 4 into 3. Absolutely correct. So this is the correct answer. That's all बच्चा लोग. Now let's summarize कि आज हमने क्या पढ़ा. आज हमने पढ़ा कम्यूटेटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी. अब इसकी समरी निकाल लेते हैं. समरी क्या बोलती है कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव फॉलो करता है और क्लोजर भी फॉलो करता है. सब्ट्रैक्शन जो है वो दोनों फॉलो नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन दोनों फॉलो करता है एंड डिवीजन अगेन दोनों फॉलो नहीं करता, है ना. सो अगर कभी आपको रिवाइज करना हो तो इस समरी टेबल को देख लेना, कौन फॉलो करता है एंड कौन नहीं करता. और चेक कैसे करना है? कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि फॉलो करता है कि नहीं करता है. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, क्विकली hit the like button and tell me that you have understood the concept, okay, and do the
होमवर्क क्वेश्चन और कमेंट्स में आंसर जरूर से बताना। आई विल कीप नोटिसिंग कि मेरे कौन कौन से बच्चे लोग होमवर्क डेली कर रहे हैं। Okay guys, so till then everybody take care, keep reciting the motto abracadabra gili gili chu, mathematics easiest ban jate ho. Okay, and mathematics will definitely become the easiest subject. So guys, take care, keep doing the homework, keep loving Vedantu Mathematicians. See you tomorrow again. Bye bye.